इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों दिन पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इस हड़ताल का मुख्य बिंदु है निजीकरण। ये 15 और 16 को हम लोगों का स्ट्राइक है। ये स्ट्राइक है प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट कर देगा, LIC को प्राइवेट करेगा, ये सबके अगेंस्ट में 2 दिन का हड़ताल है हम लोगों का। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों की 2 दिन की हड़ताल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से प्रदर्शन कर रहे थे। अब उन्होंने आज और कल के लिए 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि निजी बैंक इस हड़ताल से दूर रहे। इस हड़ताल का असर देश के कई हिस्सों में दिखा। पूर्वोत्तर भारत में अगरतला से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आईं। वहीं पटना, दिल्ली, मुंबई, सिलीगुड़ी में भी बैंक कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दरअसल सरकार ने 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण का फैसला किया है। उसी विरोध में ये हड़ताल हुई है। इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक भी शामिल हुए। इस दौरान आंदोलनरत बैंक कर्मचारियों ने कहा कि आम जनता को भी इस प्रदर्शन में बैंकों के साथ आना चाहिए। ये 15 और 16 को हम लोगों का स्ट्राइक है। ये स्ट्राइक है प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट कर देगा, LIC को प्राइवेट करेगा, ये सबके अगेंस्ट में 2 दिन का हड़ताल है हम लोगों का बैंक यूनियन का। और रेस्पॉन्स हर जगह से बहुत बढ़िया है। ये सोचने का विषय है। ये लड़ाई बैंकर्स की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। प्राइवेट बैंकों का हाल आप देख चुके हैं, चाहे वो DCB बैंक, चाहे वो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हो, चाहे वो दक्कन बैंक हो, PMC हो, किसी भी प्राइवेट बैंक को रातों रात आपने समाप्त होते हुए देखा है। लेकिन सरकारी बैंकों इतने सशक्त हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ये वह समय है जब आम आदमी को सड़क पर आना होगा और बैंकर्स का साथ देना होगा, क्योंकि अगर सरकार इन बैंकों को प्राइवेटाइज करती है तो इनका अंत निश्चित है। किसी भी समय रातों रात इन बैंकों को समाप्त कर दिया जाएगा, किसी भी तरह की नीति लाकर इनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा। और जब प्राइवेट पूंजीवादी सरकार आएगी, प्राइवेट पूंजीवादी कैपिटलिस्ट आएंगे तो इन बैंकों को अपने तरीके से चलाएंगे। केवल इनका ऋण उन लोगों को दिया जाएगा जिनको कि बाद में माफ कर दिया जाएगा और आम आदमी का पैसा इस तरह से लूट लिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो एक अलग चीज है, बट अगर प्राइवेटाइजेशन करना ही है तो आप लाइसेंस बाकी बैंकों को क्यों दे रहे हो? बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल बैंकर्स कितने लोग आ रहे हैं, उनको क्यों दे रहे हो? आप प्राइवेटाइजेशन के बजाय पॉलिसी बनाओ ऐसा NPA के लिए और रिकवरी के लिए, वो सारी प्रोसेस बनाइए। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। आज 15 तारीख और 16 तारीख कल दोनों दिन पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इस हड़ताल का मुख्य बिंदु है निजीकरण। जो पिछले बजट में हमारे देश के वित्त मंत्री ने 2 PSU बैंकों का निजीकरण करने का जो फैसला लिया गया है, उसके एवज में पूरे देश में एक मातम सा छा गया है। सारा बैंक कर्मी जो है इस विरोध को लेकर के आज और कल 2 दिन प्रदर्शन में जुट गए हैं। भारत सरकार को दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए सारा चीज में जुट गए हैं कि ये निजीकरण जो है, बैंकों का निजीकरण है, ये पूरी तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली ये उनका नया आयाम लाया गया है, जो कि ये पूरी तरह से स्टूडेंट वर्ग के लोगों को, जनता को, गरीब वर्ग के लोगों को जो पैसा बैंक में रहता है वो पैसा जो है अनसेफ हो जाएगा। और निजीकरण देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, बैंक कर्मचारियों के हित में नहीं है, नए युवाओं के हित में नहीं है, बेरोजगारों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। इसी के विरोध में हम लोग हड़ताल पे हैं। इस बैंक हड़ताल में देश भर के 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी शामिल हुए। इस हड़ताल की वजह से बैंक की शाखाओं पर जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस और लोन मंजूरी जैसी सेवाओं पर असर नजर आया। हालांकि ATM सेवा जारी रही।